Yesterday, Barcelona felt like a dream unfolding in real time. We wandered through Gothic alleys older than memory, fell headfirst into Gaudi's color-soaked madness, found a wall where kisses told stories, and watched the sun melt into Barcelona's horizon. Day one was full of noise, flavor, and magic, but today we chased something quieter. We escaped the city, chasing silence into the mountains of Montserrat, and were back by afternoon to catch up on the remaining experiences in Barcelona. Hey guys, we are Priyanka and Manash and welcome back to Onward Escapes. This is episode 2 of our Barcelona adventure and day 2 of our Spain trip. From mountains to cathedrals to city lights, today's journey is going to be very special. गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो चुकी है। हम 5 बजे उठ चुके थे एंड वी हैव एन ट्रिप शेड्यूल एट 8, सो इट्स 7:30 नाउ। सो वी हैव अ ट्रिप टू मोंसेरात एंड ये ट्रिप जो है हमने क्लूक से कराई है। अभी डे ट्रिप है पूरा। इट विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स एंड 1 घंटे की लॉन्ग जर्नी होगी एंड विल कीप यू अपडेटेड। अभी आप देख सकते हो कि पूरा बारिश से drizzling एंड वी हैव एन रेनकोट। तो हम पूरा प्रिपरेशन करके आए थे इंडिया से और अभी बहुत खतरनाक तूफान भी आने वाला है ऐसा लग रहा है, बट ऐसे होगा नहीं बिकॉज 15-20 मिनट की बारिश होती है फिर बंद हो जाती है। और अभी हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं बिकॉज हमारा जो ट्रिप है वो अभी बस 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। अभी हम अपनी डेस्टिनेशन तक जहाँ से हमें बोर्ड करनी है बस हम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को ये टूर बुक करना है तो आप भी क्लूक से देख सकते हैं डे ट्रिप फ्रॉम बार्सिलोना एंड देयर इज एन कंपनी जूलिया टूर एंड ट्रेवल्स जो ये डे ट्रिप कराते हैं। सो देयर आर टाइमिंग एक्चुअली आप 8 बजे का स्लॉट पिक कर सकते हैं अगर आपके पास 5-6 दिन है बार्सिलोना में। इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम इन बार्सिलोना और आपको और जगह प्लेसेस कवर करनी है तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि आप 8 बजे वाली ट्रिप ले लो और फिर उसके बाद आपके पास शाम के फ्री हो जाओगे तो शाम का टाइम आपके पास और चीज़ें कवर करने के लिए होगा। तो या कीप यू अपडेटेड। ओके बाय एंड या वी आर Hacia Carraco, lo que es hoy en día Tarragona. De estas 9 de León, instead of the mail getting delivered to the house, as it is nowadays. हम बस में बैठ चुके थे और हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वी आर गोइंग टू मोंसेरात। सो या अभी थोड़ा बारिश का मौसम है बट आई थिंक ऊपर जाके कुछ अच्छा भी देखने को मिलेगा बट अभी भी बहुत सही लग रहा है। एंड दीज माउंटेन्स हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। सो बेसिकली ये स्टेशन है जहाँ से ऊपर एक फनिकुलर लाइट जाएगी। तो अभी हमारे टूर गाइड ने हमें 8 मिनट दिए हैं। अगर हम चाहते हैं तो वी कैन फ्रेशन अप एंड ऑल दोज थिंग। सो आप व्यू मेरे साथ एंजॉय कीजिए। सो उधर आप देख सकते हैं यहाँ से एक फनिकुलर जाएगी ऊपर अप टू द माउंटेन एंड या that's it. Just an hour from Barcelona, and it already felt like a different world. Montserrat isn't loud about its beauty, it doesn't try to impress you, it just as is, and that's what makes it powerful. The monastery clings to the cliffs like it's part of the mountain itself. People come here to pray, to hike, or just to breathe differently. We didn't rush,
We watched the clouds roll past the peaks and wondered how something so still could move us this much. So yeah, we are in Montserrat. So ये जो स्टेशन का नाम है दैट इज़ सेंट जोन, और यहाँ से आपको एक फनिकुलर मिलेगी जो आपको ऊपर ले जाएगी। एंड आपको स्टेशन का नाम बताया था, दैट इज़ फेनिकुलर de la Santa Cova। अभी टिकट है दैट इज़ लिकर टेस्टिंग जो हमारे पैकेज में इंक्लूड था। सो या लेट्स गो इनसाइड, और हमारे पास सिर्फ आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ओनली 15 to 20 मिनट्स हैं। देन वी विल टेक अ फनिकुलर एंड गो अप देयर बाय द टाइम सम लिकर टेस्टिंग। These jagged peaks, they look like they were pulled from a dream, nature's own version of a cathedral, sculpted by wind, shaped by time. And sitting right in the middle of it all is the Santa Maria de Montserrat Abbey, a working monastery, and something else entirely for those who come here searching for more than just a view. People have been making pilgrimages here for centuries to see the Black Madonna, to ask, to thank, or just to be still. We didn't go expecting answers, but sometimes travel gives you questions you didn't know you needed to ask. It's not a bucket list thing, it's not definitely flashy, but Montserrat changes you a little. हम आ चुके हैं बेसिलिका के अंदर, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे खुशबुसा के क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे वी हैव टू स्पीक और वी हैव टू शट आवर माउथ। खुशबुसा के बोलना ही अलाउड है, ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकते बिकॉज इट विल हर्ट देयर feelings. As you wait in the line and finally stand before her, there is a hush. People praying for their personal struggle, family well-being, fertility, or thanking for a miracle. It is said that she listens, she intercedes, she answers. Inside the basilica is the chapel, where the Black Madonna sits, holding a globe, a symbol for her protection over the world. And outside, near the Santa Cova trail, there is a quiet space where you can light a candle. You will see thousands of glowing flames, each carrying someone's silent wish, a prayer for healing, for hope, for peace, or simply giving the gratitude. अभी हमने 2 टिकट ले लिए हैं विच कॉस्ट अस अराउंड 33 यूरोज़, और ये सेंट जोन्स तक जाएगी। तो ये फनिकुलर है। सो ये जो फनिकुलर है फ्रॉम सेंट जोन्स हमें ले जाएगी एक हायर व्यू पॉइंट पे, जहाँ पर हम मॉनेस्ट्री का 360 व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, और चाहे तो शॉर्ट हाइक्स भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दैट वाज आवर राइड टू सेंट जोन्स, और यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे और देखते हैं ऊपर क्या है। तो ये एक दिन की डे एक्टिविटी थी। सो आप ऊपर फनिकुलर आके मोज़ार्ट का भी डे ट्रिप ले सकते हो, और अगर आपको पसंद है बीचेस तो यू कैन टेक अ डे ट्रिप फ्रॉम बार्सिलोना टू कोस्टा ब्रावा एंड अदर सेटिगेस आइलैंड एंड ऑल। ये व्यू भी काफ़ी सुंदर दिखता है ऑन क्लियर सनी डे। मैं कुछ स्टॉक क्लिप्स डाल दे रही हूँ जो कि मैंने इंटरनेट से ली थी। एंड ये जो डे ट्रिप है मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को फ्रॉम बार्सिलोना ऑन अ सनी डे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ कैटालोनिया एंड शॉर्ट हाइक्स। हम फनिकुलर से आए थे, फिर हमारा ये जो स्टॉप है जहाँ हमें मिलना है अपनी गाइड को एट 12:10, तो नाउ इट्स 11:45, स्टिल वी हैव अराउंड 30 मिनट्स। सो ये एक फनिकुलर है जो नीचे जाती है, और यू कैन टेक द केबल कार ऑल्सो, इट विल गो, यू कैन सी दैट केबल कार इट्स कमिंग अप अप अप। सो यहाँ से एक नीचे एक फनिकुलर है जहाँ पे यू कैन सी अ केव, जहाँ पर एक्चुअली ब्लैक मैडोना फाइंड जहाँ पर मिली थी। और या आई थिंक दिस व्यू
will look pretty good when it's not raining or not cloudy. But as you can see, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है एंड धूप में बहुत और मज़े आते होंगे, आई एम फॉर श्योर. सो दैट्स द व्यू फॉर यू. होप कि मैं और आपको अच्छे से दिखा पाती, बट नाउ इट्स क्लाउडी, तो जस्ट एंजॉय द व्यू विथ मी. Now I dream of what could be if you'd stayed a while with me, like a song without a key, dancing through my memories. Stranger man with gentle eyes, holding secrets, maybe lies, like a dream that quickly dies, leaving only butterflies. So after completing our trip, we are here for our lunch. So we came up through this one restaurant which is Kringshi, and we ordered some tapas and we have ordered some salmon with rice. So let's see, because we have seen कि बहुत सारे लोग भी ये बोलते हैं कि tapas is a good appetizer or a good starter for them. So let's try tapas in Barcelona. And so हमारा लंच आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो. ये है tapas and this is our rice ball with some salmon fish. And yeah, it's look tempting और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. So let's begin. So अभी we are done with our lunch, और लंच करने के बाद हमने देखा कि within 8 minute की दूरी पे we have this one park which is called Parc de la Citadel. So अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ है उसके अंदर और ready to explore it. So हम पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं. तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, it's in very beautiful architecture और बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है. थोड़ा और पास से जाके आपको दिखाएंगे और एक्सप्लोर. यस. After the flavors faded and the city hummed around us again, we wandered into something softer. We visited Ciutadella Park to pause a little, to let Barcelona breathe through us, not just around us. So पार्क एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं. दैट इज़, वो हम आपको बाद में बताएंगे, बाद में डिस्क्लोज करेंगे. तो अभी हमें B21 नंबर की बस लेनी है और वी आर विजिटिंग बार्सिलोना का मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट, जो कि हम वहाँ जाके ही आपको विजिट करेंगे. अब हमारी बस आ चुकी है B21. अभी टाइम है बोट करने का. तो या लेट्स गो. वेलकम टू साग्रादा फैमिलिया. जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक आर्किटेक्चर created by Antoni Gaudí. Construction of the Sagrada Familia began way back in 1882, and it's still not finished. Gaudí spent the last 43 years of his life on this masterpiece, and today it's been under construction for over 140 years. It was originally set to be completed by 2026 on Gaudí's 100th death anniversary, but now the finish line may stretch to somewhere around 2030 or even 2035. But with the Sagrada Familia, they say it will be finished when it's ready and not a moment before. They say Gaudí was trying to build something divine, something that reached for the sky not in height but in feeling. And when you stand beneath those ceilings, surrounded by light that looks like it fell from heaven, you definitely get it. It's loud and silent at the same time, grand but deeply personal. You look up and somehow you feel seen. We'd waited the whole trip for this, and honestly, it was worth the wait.
सो हमारी सैग्रेडे फैमिलिया की जो ट्रिप है वो एंड हो चुकी है और उसके बाद अभी हम एक क्यूट से कैफ़े में बैठे हुए हैं दैट इज़ कॉल्ड एलेक्यूनो जिलेटो और अभी हम खा रहे हैं फेमस स्पेन बार्सिलोना के चूरोस एंड यू कैन सी लुक सो यम्मी सो डिलिशियस विद सम हॉट चॉकलेट एंड अ बबल आइस टी और हॉट वेरी हॉट। सो अभी इसको कैसे खाना है तोड़ के क्रीम में डिप करो एंड देन टेस्टी। Just when we thought Barcelona had shown us everything, it gave us one last spark. We caught a bus to see Casa Batlló light up the night, God's masterpiece turning into a living canvas. Music, color, movement, like the building was breathing in real time. So ending our trip by enjoying the light show in Casa Batlló Gaudi's house, जो कि daily 6:30 to 9:30 PM में होता है. You can also plan to this experience and it's just free of cost. एंड आपको पूरा लाइट शो बाहर से ही दिख जाएगा. सो आई वुड रिकमेंड यू टू कीप दिस इन योर चेकलिस्ट वाइल एक्सप्लोरिंग नाइट लाइफ इन बार्सिलोना. अगर आप लोग भी अपनी स्पेन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यू मस्ट विजिट बार्सिलोना. And that's what Barcelona felt like in the end. Alive, messy, magical, unforgettable. 3 days and we barely scratched the surface. But that's the thing about travel. It's not about checking boxes, it's about feeling something new. And we felt it here. If this little escape moved you even a bit, make sure to hit that like button, subscribe and tap the bell so that you don't miss the rest of the Spain journey. Because we are not done yet. Next stop, a whole new city. So pack light, bring your curiosity and let's escape together in the next vlog.